अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। मुख्तसर सी मेरी कहानी है, मुख्तसर सी मेरी कहानी है, जो भी है उनकी मेहरबानी है। जितनी सांसों ने उनका नाम लिया बस वही मेरी जिंदगानी है। नाते महबूब दावुर सनद हो गई, फर्द इसिया मेरी मुस्तरद हो गई। मुझसा आसी भी आगोशे रहमत में है, ये तो बंदा नवाजी की हद हो गई। और जहां भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं, सरे आई न सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। और मैं सदके जाऊं उनकी रहमतुल लिल आलमीनी के, पुकारो चाहो जितने बार वो हर बार सुनते हैं। और मुजफ्फर जब किसी महफिल में उनकी नात पढ़ता हूँ, मेरा ईमान है वो भी मेरे अशार सुनते हैं। हम्दो सलात के बाद नमाज का वक्त भी करीब है। मुझे हुक्म दिया गया कि नमाज 15-20 मिनट तखीर के साथ बाजमात मस्जिद में ही अदा की जाएगी। इसलिए नमाज के हवाले से किसी ने परेशान नहीं होना। लेट अगर हो भी जाए तो इसमें कोई शरीक मुमानत नहीं है। जो बातें भी आपने समात करनी है, आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत सीनों में रख कर समात करनी है। इंशाअल्लाह बात अच्छी लगे तो आपने मोहब्बत से क्या कहना है, भला सुभान अल्लाह। सलमान भाई ने बहुत दफ़ा आपसे हाथ उठा लिए हैं, बस एक बार मेरे लिए भी हाथ उठाए जरा। जो सुनने के लिए आए मोहब्बत से एक बार हाथ बुलंद के कहिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दो बातों का ख्याल रखना है, एक है अकल और एक है इश्क। नबी की जात को जब भी देखो इश्क के पैमाने पे देखो, अकल पे परखोगे तो गुमराह हो जाओगे। अबू जाहल सारी जिंदगी मेरे आका को अकल पे परखता रहा था। वो चचा, लेकिन हजूर का मकाम न समझ सका। क्यों? वो यही सोचता रहा यमशून फिल अस्वाक, ये बाजारों में चलता भी हमारी तरह है, खाता भी हमारी तरह है, भला ये कैसे नबी हो गया? उसकी अकल ने उसे गुमराह कर दिया। सारी जिंदगी उसने मौजज़ा देखे, लेकिन फिर भी वो ईमान न ला सका। क्यों? क्योंकि अकल का पैमाना और होता है, इश्क का पैमाना और होता है। अकल गुमराह करती है, इश्क कभी गुमराह नहीं होने देता। इसलिए एक बात याद रखिएगा, जिंदगी गुजारे नबी की मोहब्बत में गुजारे, और नबी की जात को बगैर दलील के माने। अगर अकल पे परखोगे अकल गुमराह कर देगी। अब देखिए अबू जाल ने मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आकर, बड़ी मशहूर रिवायत, 6 कंकर उसने अपने हाथ में रखे, मुट्ठी बंद की, और हुजूर की बारगाह में आके कहता है कि या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तू मुझे बता दे मेरे हाथ में क्या है तो मैं ईमान ले आऊंगा। मेरा आका मुस्कुरा पड़े। मेरा आका ने फरमाया अबू जाहल मैं बताऊं तेरे हाथ में क्या है, या जो तेरे हाथ में है वो बताए कि मैं कौन हूं? वो कहने लगा अगर ये हो जाए तो कमाल हो जाएगा। मेरा आका अलैहिस्सलाम ने उसकी बंद मुट्ठी में कंकर को हुक्म दिया, कंकर उसकी बंद मुट्ठी में बोल उठे, आप अल्लाह रब्बुल इज्जत के आखिरी रसूल हैं। इसलिए हाज़िर मोहतरम, अबू जाल फिर भी ईमान नहीं लाया। क्यों? कहने लगा है इसका जादू तो पत्थरों पे भी चलता है। जब बेकार हो गया ना, अब बात सुनने वाली है। उसका एक दोस्त था हबीब यमनी, यमन का रहने वाला। उसने उसको खत लिखा और कहता है कि ए हबीब, यार बात ये है भी मेरा भतीजा, है भी यतीम। वो कहता है कि मैं नबी हूं। मक्का का हर शख्स उसके सामने बेबस हो गया है, कोई उसकी गुफ्तगू का जवाब नहीं दे सकता। लेकिन तू तुरैत का बहुत बड़ा आलिम है, तू जरा आ और तू आकर इससे बात कर। वो यमन से चला, अबू जहल के पैगाम पर मदीना पहुंचा। आका अलैहिस्सलाम के साथ मुलाकात हुई, और मुलाकात से पहले अबू जहल से मुलाकात हुई। अबू जहल कहने लगा कि ए हबीब यमनी, यार तू जा उससे जाकर बात कर, लेकिन एक बात याद रखना, जो जाता है ना उसके पास वो वापस नहीं आता। ये ना हो कि तू भी जाए और तू भी पलट कर ना आए, इस बात का ख्याल रखना।
हबीब यमनी कहने लगा तू परेशान ना हो, मेरे पास दो ऐसी बातें हैं, अगर जवाब देगा तो मैं उसे नबी मानूंगा। कहने लगा चलो जाओ। आया हुजूर की बारगाह में और आकर कहता है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने सुना है कि आपने दावा किया है कि आप अल्लाह के नबी हैं। मेरे आका ने फरमाया तूने गलत सुना है, मैंने कोई दावा नहीं किया, क्योंकि दावा झूठा भी हो सकता है। अरे मैंने तो फकत ऐलान किया है कि मैं अल्लाह का नबी बन के आया हूँ, वरना मैं तो तब भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी पैदा भी नहीं किया था। मेरे आका ने कहा बता किस लिए आया है? कहता है आप नबी हैं? मेरे आका ने फरमाया हाँ। कहने लगा नबी वो होता है जो मौजज़ा लेके आता है, आपके पास में मौजज़ा है? मेरे आका ने फरमाया मौज क्या देखना चाहता है? कहने लगा हज़रत मेरी दो बातें हैं। पहली बात, आज 14वीं का चांद निकलने वाला है, अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो चांद के दो टुकड़े कर कर दिखाएं। दूसरी बात बाद में करूंगा। मेरा आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है। रात का वक्त हुआ, सहाबा भी आ गए, कुफार भी आ गए। कुफार इस नीयत से आए थे, आज देखते हैं कि आसमान पर मोहम्मद की बात कैसे सच साबित होती है, लेकिन मेरे नबी के आशिक इस नीयत से आए, आज देखते हैं कि हमारा रब अपने महबूब की शान को कैसे जाहिर करता है। रात का वक्त हुआ, मेरा आका ने इशारा किया चांद दो टुकड़े, मेरा आका ने इशारा किया चांद अपनी जगह पे। अब दूसरा सवाल था, मेरा आका ने हबीब यमनी से कहा ए हबीब यमनी अब तू बताएगा तेरा सवाल क्या है या मैं बताऊं कि तेरा दूसरा सवाल क्या है? वो कहने लगा हजरत मेरे सवाल कोई जानता नहीं, आपको कैसे पता चला मेरा दूसरा सवाल? मेरा आका ने फरमाया कैसी बात करता है, अरे नदाल तेरे आने से पहले उस रब ने जिसने मुझे नबी बनाकर भेजा उसने पहले ही मुझे बता दिया था कि तू आने वाला है और तू दिल में ये इरादा लेके आ रहा है। कहने लगा फिर बताइए मेरा दूसरा सवाल क्या है? मेरा आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तेरा दूसरा सवाल ये है, तेरी एक बेटी है, आंखों से देख नहीं सकती, जुबान से बोल नहीं सकती, कानों से सुन नहीं सकती, हाथ से पकड़ नहीं सकती, पाँव से चल नहीं सकती, बेकार है। तूने दुनिया के बड़े बड़े से बड़े बड़े डॉक्टरों से उसका इलाज करवाया लेकिन कोई उसे ठीक ना कर सका। जब तू घर से निकला था तो इरादा लेके आया था अगर मैं सच्चा नबी हुआ तो तू मुझसे दुआ करवाएगा। मेरा आका ने फरमाया तूने मेरे साथ वादा किया है ना, अगर मैं तेरी दोनों बातों को पूरा कर दूं तो ईमान लाएगा? कहने लगा हाँ। मेरा आका ने फरमाया चलो फिर कलमा पढ़ो, चांद तुमने अपनी आंखों से देख लिया है, अब कलमा पढ़ो, जा घर चला जा, अल्लाह ने तेरी बेटी को शिफा अता कर दी है। निकला वहां से। अब अगली बात, तेजी के साथ निकला, बेटी का मामला था ना, औलाद बीमार हो तो माँ बाप को रात को सुकून से नींद नहीं आती, हकीकत बात है। ये जो माँ बाप है उन्हें पता है कि औलाद कितनी बड़ी नेमत है। तेजी के साथ निकला, बेटी ठीक हो गई, तो रास्ते में अबू जान ने रोक लिया, कहते हैं हबीब यमनी क्या बना? कहने लगा यार वो तो अल्लाह का सच्चा नबी है। कहने लगा ए हबीब मैंने तुझे पहले नहीं कहा था जो जाता है वापस नहीं आता, इथे इल्मा ते अकला वाले पल नहीं यार देने, मैं सुने आई उन्हें वेख के पत्थर भी कलमा पार देने। तेजी के साथ घर पहुंचा, दरवाजे पे दस्तक दी, बेटी ने दरवाजा खोला, पूछा बेटा क्या मामला हुआ? कहती है बारी मालूम मुझे भी नहीं, रात को सोई एक नूरानी चेहरे वाले मेरे आका तशरीफ लाए, वल्लैल की जुल्फों वाले, आंखें भी चमक रही थी, चेहरा भी चमक रहा था, जुल्फे भी चमक रही थी। उन्होंने बस मुझे इतना कहा बेटा मेरा कलमा पढ़कर मुझ पर ईमान ले आओ, मैं रब से दुआ करूंगा, मेरे रब तुम्हें शिफा अता करेगा। बस मैंने उसकी बात पे यकीन कर लिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे शिफा अता फरमा दी। अबू जाल फिर भी ईमान नहीं लाया, क्यों? चांद दो टुकड़े होते भी देख लिए, बंद मुट्ठी में एक पत्थर का हुजूर को कलाम करना, हुजूर की नबूवत का इकरार करना, ऐलान करना, वो भी उसने देख लिया, ईमान ना लाया। क्यों? क्योंकि फिर भी अकल पे परखता रहा। वो यमन से आकर मैं नबी की नबूवत को मानकर चला गया। क्यों? इसलिए हाज़िर मोहतरम इश्क गुमराह नहीं करता, अकल गुमराह कर देती है। मेरा आका अलैहिस्सलाम एक जंग में शरीक थे, एक काफिर इस्लाम के खिलाफ लड़ रहा था, लड़ते लड़ते अचानक हुजूर के सामने आ निकला। जब उसकी नजर हुजूर पर पड़ी ना, उसका इरादा बदल गया। आया तो इस्लाम के खिलाफ था ना, बार करता, हुजूर को नुकसान दे देता, लेकिन उसने मेरे आका को मुखातिब करके कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मैं कलमा पढ़ लूं तो मुझे क्या मिलेगा? मेरा आका ने फरमाया अगर तू कलमा पढ़े तो रब से जन्नत लेकर दूंगा। कहने लगा ये सौदा पक्का है? मेरा आका ने फरमाया मैंने कह दिया। उसे वहीं बैठे बैठे पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूल, कलमा पढ़ लिया, इस्लाम कबूल किया ना, तो दिल में ख्याल आया चलो मैं सवारी से नीचे उतरूं, उससे दीन ना सीख लूं, नमाज के मुतल्लक मसाइल ना सीख लूं।
जब सवारी से उतरने लगा, पायदान से उसका पांव फिसल गया, गर्दन के बल गिरा और उसी वक्त गिरकर वो हलाक हो गया। मेरे आका ने सहाबा को जमा किया और जमा करने के बाद मेरे आका ने फरमाया, मेरे गुलामों, जिसने जन्नती देखना हो इस शख्स को देख लो। अरे जामिया मस्जिद नज़ीर इकबाल में बैठकर नबी की मोहब्बत के गुण गाने वालों, गुण सुनने वालों, ये मोहब्बत कोई छोटा मुकाम नहीं, ये मोहब्बत रसूल कोई छोटी अल्लाह की नेमत नहीं, यही नेमत है जिस नेमत की बुनियाद पर कल अल्लाह रब्बुल इज्जत में बख्शिश का परवाना अता फरमाएगा। इकबाल ने कहा ना, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। अब अगली बात सुनने वाली है। मेरे आका अलैहिस्सलाम से गारंटी तो दे दी, हलाक हो गया, सहाबा को भी फरमा दिया, सहाबा ने भी मान लिया वो जन्नती है, मैंने भी मान लिया वो जन्नती है। लेकिन सवाल एक बनता है, जन्नत में पहुंचा कैसे? क्या उसने नमाजें पढ़ी थी? क्या रात को मुसल्ला बिछा के वो अल्लाह अल्लाह करता रहा था? क्या कुरान की तिलावत करता रहा था? क्या उसने रुकू सजूद किए थे? ना, फकत उसके दिल में मेरे नबी की मोहब्बत आ गई। बस उस मोहब्बत की वजह से मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उस जन्नती होने की जमानत अता फरमा दी। इस लिहाज मोहतरम, इल्म अकल ये इंसान को गुमराह करती है, इश्क कभी गुमराह नहीं होने देता। अगली बात सुनिएगा, अल्लाह ने फरमाया कुरान में, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए महबूब हमने तेरा जिक्र बुलंद किया। कितना जिक्र बुलंद किया? अल्लाह ने एक उसकी हद बयान नहीं की, और ना ही अल्लाह ताला ने यह कहा कि ए महबूब मैंने तेरा जिक्र इंसानों से बुलंद करवाया। अगर अल्लाह इस जिक्र की निस्बत इंसान से करता, मुमकिन था कोई मौलवी उठ के ये फतवा दे देता कि मेरे महबूब के जिक्र की इतनी हद है, इससे आगे मेरे आका के जिक्र की कोई हद नहीं। वो सारी रात किताबें खंगाल कर हुजूर के जिक्र को कम करने की कोशिश करता। अरे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने महबूब का जिक्र इंसानों का मुकल्लफ ही नहीं बनाया। अल्लाह ने फरमाया, महबूब जिक्र मैंने बुलंद किया है, जिस तरह मेरी कोई इंतहा नहीं, उसी तरह तेरे जिक्र की भी कोई इंतहा नहीं। और पूरी दुनिया में इसलिए हाँ दिन मोहतरम फरमाया, मैंने तेरा जिक्र किसी का मुहताज रखा ही नहीं। इसी तरह फरमाया, तिल का रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद, बाद रसूलों को बाद पर मैंने फजीलत दी। यह लफ्ज़ रसूल आए, नबी नहीं आया। कुल पैगम्बर है 1,24,000 कम बेश। नबी वो होता है जो साहिब वही तो होता है लेकिन साहिब शरीयत नहीं होता, और रसूल वो होता है जो साहिब वही भी होता है और साहिब शरीयत भी होता है। पैगम्बर है कुल 1,24,000 कम बेश, और 1,24,000 नबियों में से अल्लाह ने 313 रसूल मबूस फरमाए। अब यहाँ अल्लाह ने फजीलत की बात फकत रसूलों की, यानी 1,24,000 पैगम्बरों में अल्लाह ने 313 रसूलों को फजीलत दी, और फिर उन 313 रसूलों में अल्लाह ने 5 उलुल अज़म रसूलों को फजीलत दी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा, हज़रत मूसा और आका अलैहिस्सलाम, ये 5 नबी हैं जिनको अल्लाह ने कुरान में उलुल अज़म का लक़ब दिया। यानी 313 में ये 5 रसूल सबसे ज्यादा अजमत रखने वाले हैं, और इन 5 रसूलों में अल्लाह ने सबसे ज्यादा फजीलत मेरे आका को अता फरमाई। जब सारे रसूलों पे फजीलत दे दी, और उसके बाद अल्लाह ने यह नहीं बयान किया ऐ महबूब इतने दर्जे फजीलत दी, जिस तरह जन्नत के 8 दर्जात हैं, सबसे बुलंद दर्जा है जन्नतुल फिरदौस का, उसके आगे कोई दर्जा अल्लाह ने बयान नहीं किया, सबसे बुलंद दर्जा है। मतलब उस दर्जे की भी एक हद है। अल्लाह ने तमाम रसूलों पर नबी को फजीलत तो दी दर्जा बदर्जा, लेकिन जब सब पर फजीलत दे दी तो वहां जाकर आगे मेरे आका के फजीलत और दर्जे की अल्लाह ने हद बयान नहीं की, ताकि कोई मौलवी उठकर ये न कह दे बस नबी की हद यहां तक है। अल्लाह ने मेरे नबी के जिक्र को उस दर्जे और हद से भी पाक रखा है। इसलिए हादिर मोहतरम भाई, कायनात का सबसे बड़ा आशिक तो खुद रब है ना भाई। उस रब ने भी तो नबी से मोहब्बत की, भला वो कैसे हो सकता था वो रब होकर अपने महबूब के जिक्र में जरा भी कंजूसी करता, जरा भी उसके अंदर कोई फर्क लाता। इसलिए हादिर मोहतरम अब आइए सही मुस्लिम में आता है बड़ा दिलचस्प वाकया। साहब रसूल हज़रत जुलैबीब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कोई खानदान नहीं, कोई जाहो जलाल नहीं, कोई मनसब नहीं, कोई दौलत नहीं, बस एक हजूर का वास्ता था, एक हजूर का सहारा था। सारा दिन हजूर की मजलिस में आकर बैठ जाते और कोई काम नहीं। एक रोज मेरे आका अलैहिस्सलाम शफकत भरे अंदाज में पूछने लगे, या जुलैबीबु अला ततज़व्वज, ए जुलैबीब क्या तुम शादी नहीं करोगे? मैं इश्क और अकल की बात करने लगा हूं। याद रखिएगा, अकल गुमराह करती है, इश्क कभी गुमराह नहीं होने देता। इस बात पे जरा गौर कीजिएगा। मेरे आका ने सवाल किया, या जुलैबीब अला ततज़व्वज, ए जुलैबीब क्या तू शादी नहीं करेगा?
अर्ज किया हुजूर मेरे साथ शादी कौन करेगा? हुजूर सांवला रंग है, मेरे पास कोई मालो ज़र भी नहीं। हुजूर लोग मनसब पूछते हैं, हुजूर लोग हसीयत देखते हैं, मेरी तो कोई हसीयत नहीं, मेरे से शादी कौन करेगा? मेरा आका ने फिर सवाल किया, या जुलैबीबु अला ततज़व्वज, ऐ जुलैबीब क्या तू शादी नहीं करेगा? सवाल के जवाब में फिर वही कहा, हुजूर शादी कौन करेगा? मेरा आका अलैहिस्सलाम ने फिर तीसरी बार सवाल कर दिया। मेरा आका ने फरमाया, या जुलैबीब अला ततज़व्वज, ऐ जुलैबीब शादी नहीं करेगा? अर्ज किया हुजूर अगर आप कहते हैं तो कर लेता हूं, लेकिन सवाल वही है करेगा कौन? मेरा आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इज़हब इला ज़ाकल बैत मिनल अंसारी व कुल लहुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम युबल्लिगुकुमुस सलामा व यक़ूलु ज़व्वजू इब्नतकुम। मेरा आका ने फरमाया उठो, मेरे फलां अंसारी साहबी के घर चले जाओ, उसको जाकर मेरा सलाम कहना और उसको कहना अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया है कि अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ कर दो। वो उठे जल्दी के साथ। अब सुने हाज़िरीन मोहतरम, अब अगली बात सुनने वाली है। वो साहबी उठे जल्दी के साथ, उस अंसारी साहबी के दरवाजे पे जाके दस्तक दी। साहिब खाना बाहिर आए, कहा अस्सलाम वालेकुम। आका अलैहिस्सलाम ने सलाम भेजा है। जब हुजूर का सुना हुजूर ने सलाम भेजा है तो चेहरे पे चमक आ गई। भाई नबी का नाम सुन के तो आशिकों के चेहरे पे चमक आती है ना, चेहरे पे चमक आ गई कि यार ने सलाम भेजा है। और सलाम जब मिल गया तो साथ ही हज़रत जुलैबीब ने कहा कि एक और पैगाम मेरे महबूब ने दिया है, और वो पैगाम ये है, मेरा आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ कर दो। अब ये बात जब की ना तो वहां अक्ल ने आके गुमराह करना चाहा, कहा मैं अपनी बेगम से अहलिया से मशवरा कर लूं। बेगम को बुलाया, कहा हुजूर ने पैगाम भेजा है और साथ ही मशवरा दिया है और ये हुक्म दिया है कि बेटी का निकाह करो। वो कहने लगी ना ना, मेरी बेटी के बड़े बड़े रिश्ते आए, हमने ठुकरा दिए, हम इस सावले रंग वाले के साथ शादी क्यों करें? ये अकल थी उनकी, अकल ने उन्हें गुमराह करना चाहा। लेकिन पर्दे में खड़ी वो बेटी जिसका पैगाम हुजूर ने भेजा था, वो सारी बातें सुन रही थी। वो दौड़ती हुई आई, या यूं समझे कि इश्क दौड़ता हुआ आया, और उसने आके अपने माँ बाप से कहा, अब्बा जी अम्मा जी आप ये तो देख रहे हो कि आने वाला कौन है, ये भी तो देखो उसे भेजने वाला कौन है। मेरे बारे में मेरे नबी ने फैसला किया है, अतारुद्दून अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अमरहु, क्या आप अल्लाह के रसूल का हुक्म ठुकरा रहे हैं? पीछे हट जाए। इदफाउनी इला रसूलिल्लाह फइन्नहु लन युदय्यिअनी, मेरा रास्ता साफ कर दो। मेरे महबूब ने मेरे बारे में फैसला किया है, मेरा यकीन कहता है कि मेरा नबी मुझे जाया नहीं होने देगा। अगर मेरे नबी का फैसला है तो मुझे कबूल है। अरे ये था इश्क। अकल ने चाहा इसका रंग तो सांवला है, हम बेटी क्यों दें? अकल ने गुमराह करना चाहा, लेकिन इश्क ने आके बचा लिया। इश्क ने कहा बात है महबूब की, पैगाम भेजा है महबूब ने, इसलिए यहाँ अपनी कोई हसीयत नहीं। और साथ ही बेटी ने अपने माँ बाप के सामने कुरान पढ़ा। फरमाया अब्बा जी अम्मा जी आपने कुरान नहीं पढ़ा? अल्लाह कुरान में कहता है, वमा काना लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़दल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकूना लहुमुल खियरा। रब कुरान में कहता है जब अल्लाह और उसका रसूल फैसला कर दे फिर मोमिन को किसी बात का इख्तियार नहीं रहता। इसलिए महबूब का फैसला है, लादा मुझे कबूल है। निकाह हो गया, शहर मदीना में एक और घर आबाद हो गया। मेरे आका को जब उस लड़की की वफादारी का इल्म हुआ, मेरे आका ने हाथ उठाकर दुआ की, अल्लाहुम्मा सुब्बल खैर अलैहा, मौला इस नौजवान लड़की को खैर और बरकत अता फरमा। साहबा फरमाते हैं हुजूर की दुआ का इतना असर हुआ, पूरे शहर मदीना में सबसे अमीर घराना उस लड़की का हो गया। ये है हुजूर की दुआ का असर। इसलिए हाज़िरीन मोहतरम, अगली बात समाअत फरमाए। मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम चंद ही दिनों के बाद एक जंग के मौका पर वो साहबे रसूल हज़रत जुलैबीब का इंतकाल हो गया, शहीद हो गए। मेरा आका ने गुलामों से फरमाया जाओ जाके तलाश करो। तलाश किया गया, हुजूर को बताया गया हुजूर फला जगह उनकी लाश पड़ी है। मेरा आका खुद आए और देखा कि उनके गिर्द 7 कुफार की लाशें पड़ी थी। मेरा आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा से फरमाया देखो मेरे आशिक की बहादुरी, ये 7 से लड़ता रहा और उन्हें भी वासिल जहन्नुम किया और लड़ता लड़ता खुद भी शहीद हो गया। मेरा आका अलैहिस्सलाम ने गुस्ल दिया, नमाज जनाजा अदा की, उन्हें दफन किया और दफन करने के बाद कब्र पे खड़े होकर 2 बार मेरा आका ने फरमाया हुआ मिन्नी व अना मिन्हु, हुआ मिन्नी व अना मिन्हु। मेरा आका ने फरमाया वो मुझसे है और मैं उससे हूँ, वो मुझसे है मैं उससे हूँ। क्यों?
क्योंकि उसने मेरे नबी के साथ मोहब्बत की थी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसकी मोहब्बत का भरम रखा है और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये मकाम अता फरमाया है। इसलिए हाज़िर मोहतरम, इश्क गुमराह नहीं करता, अकल गुमराह कर देती है। नबी की जात से ताल्लुक रखो इश्क के पैमाने पर, अगर अकल के पैमाने पे रखोगे तो कमजोर पड़ जाओगे। शैतान ने भी तो ताल्लुक रखा था ना, अकल पे सोचता रहा, कहता है मैं आग का बना हूं, ये मिट्टी का बना है। यहां बात अदब की थी, यहां बात इश्क और अदब की थी, यहां बात अकल की नहीं। शैतान को अकल ने गुमराह कर दिया, अल्लाह ने उसको अपने दरबार से निकाल दिया। मोहम्मद का दर छोड़ कर जाने वालों, हुआ ना गुजारा तो फिर क्या करोगे, हमें किया तुम खुदा ही को मानो, अगर खुदा ही ना माना तो फिर क्या करोगे। अगर रब को राजी करना है तो पहले महबूब को राजी कर दो। सही मुस्लिम में आता है, हजरत समामा बिन उसाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम के बहुत बड़े दुश्मन थे। मेरा आका काफी परेशान थे इनकी वजह से, और ये बहुत बड़े ताजिर भी थे। यमामा शहर के साथ इनका ताल्लुक था और गंदम का कारोबार था इनका, और पूरे मक्का वालों को आपकी ही गंदम सप्लाई की जाती थी। इतने अमीर ज़ादे और रईस ज़ादे थे, लेकिन मेरे आका बड़े परेशान थे इनकी वजह से। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक रोज सहाबा को साथ लिया, लश्कर कशी की, समामा को पकड़ा और लेकर मस्जिद में आ गए। मस्जिद में एक थम था, मेरे आका ने बांध दिया लाकर। हदीस बड़ी तवील है, लेकिन मैं यहाँ भी अकल और इश्क की बात करने लगा हूँ, तवज्जो से समाअत कीजिएगा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बांध दिया, रात का वक्त हुआ, मेरे आका आए, पूछा है भाई समामा क्या इरादा है। कहने लगा हज़रत मैं इस्लाम कबूल नहीं करूंगा, अगर कत्ल करना है तो कर दो, मैं इस्लाम कबूल नहीं करूंगा। मेरा आका घर चले गए, मेरा आका खाना लेके लुक़मे उसके मुंह में डाले, चले गए। दूसरा दिन मेरा आका ने फिर वही पूछा क्या इरादा है। जवाब नफी में आया, कहता मैं इस्लाम कबूल नहीं करूंगा, जो कर सकते हो करो। मेरे आका ने खाना खिलाया, घर चले गए। तीसरा दिन मेरे आका का इल्म और मेरे आका की दूर अंदेशी, और मेरे आका ने जान लिया कि इसका दिल इस्लाम के लिए नरम हो गया है। मेरे आका ने तीसरे दिन खाना खिलाया और साहबा से फरमाया इसे खोल दो। साहबा ने खोल दिया। मस्जिद नबी के बाद एक कुआं था, हज़रत समामा बिन उसाल जल्दी के साथ वहां गए और जाकर गुस्ल किया, और गुस्ल करने के बाद मस्जिद में दाखिल हुए और बुलंद आवाज से नारा लगाया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। इस्लाम कबूल किया। अब आइए अकल और इश्क की बात सुनिएगा। तीन बातें हज़रत समामा बिन उसाल ने कही। आज लोग हमें ताना देते हैं, और भाई तुम नबी से बड़ी मोहब्बत करते हो, शहर मदीना से बड़ी मोहब्बत करते हो, और भाई क्यों ना करे, सहाबा भी तो करते रहे हैं ना। उठाओ समामा बिन उसाल ने क्या कहा। तीन बातें हज़रत समामा बिन उसाल ने हुजूर के सामने बयान फरमाई। पहली बात आपने फरमाया, वल्लाहि मा काना अलल अर्दी वजहुल अबग़ज़ इलैया वजहुका, अल्लाह की कसम है ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम मेरे सीने में आने से पहले मेरी कैफियत यह थी, मैं कायनात के तमाम चेहरों से बढ़कर आपके चेहरे से नफरत करता था। फ़क़द अस्बहा वजहुका अहब्बल वजूहि कुल्लिहा इलैहा, अब इस्लाम मेरे सीने में आया है, आपकी मोहब्बत मेरे पास आई है। अब मेरी हालत ये है, मैं सारी कायनात से बढ़कर आपके चेहरे बद्दुहा से मोहब्बत करता हूँ। और दूसरी बात फरमाया, वल्लाहि मा काना मिन दीनिन अबग़ज़ इलैया मिन दीनिका, अल्लाह की कसम मैं दुनिया के तमाम अदियान से बढ़कर दीन इस्लाम से नफरत करता था, लेकिन अब मेरी हालत ये है, मैं तमाम अदियान से बढ़कर दीन इस्लाम से मोहब्बत करता हूँ। और तीसरी बात सुनिएगा, शहर मदीने का जिक्र किया। आपने फरमाया, वल्लाहि मा काना मिन बालदिन अबग़ज़ इलैया मिन बालदिका फ़अस्बहा बालदुका अहब्बल बिलादि कुल्लिहा इलैहा। फरमाया ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम से पहले मेरी कैफियत ये थी, मैं तमाम शहरों से बढ़कर शहर मदीना से नफरत करता था। अब कैफियत ये है, मैं तमाम शहरों से बढ़कर शहर मदीना से मोहब्बत करता हूं। अब आइए इश्क और अकल की बात सुनिएगा। जब इस्लाम कबूल किया तो मक्का में कोहराम मच गया। ये क्या हुआ, इतना बड़ा सरदार यमामा का हमारे हाथ से गुजर गया, हमारे हाथ से निकल गया। मक्का वालों ने खत लिखा, समामा बिन उसाल को कहा अभी भी वक्त है, पलट आओ वापिस। सुनो समामा बिन उसाल ने क्या जवाब दिया। उन्होंने कहा है समामा, हम तजारत खत्म कर देंगे। अकल ने गुमराह करना चाहा क्या कि तजारत खत्म हो जाएगी, कारोबार बंद हो जाएगा, मक्का वाले डील नहीं करेंगे, क्या बनेगा। लेकिन इश्क ने क्या जवाब दिया। इश्क ने कहा तजारत जाती है तो जाए, अब महबूब का दामन नहीं छोड़ा जाएगा। आपने मक्का वालों ने जो खत लिखा ना, उसके जवाब में क्या कहा, उन्होंने धमकी दी, लेकिन आपने मोहब्बत रसूल में क्या जवाब दिया। आपने फरमाया, वल्लाहि मा काना यातीकुम, वल्लाहि मा काना यातीकुम, वल्लाहि मा काना यातीकुम।
आपने फरमाया खुदा की इज्जत की कसम, आज के बाद तुम्हारे पास नहीं आएगी मिनल जमामती हब्बतु हिंततिन हत्ता याज़न फीहा रसूलुल्लाह। फरमाया मैं भी तुम्हें गंदम का एक दाना भी नहीं भेजूंगा जब तक मुझे अल्लाह के रसूल इजाजत अता नहीं फरमा देंगे। फरमाया गंदम भी दूंगा तो अपने महबूब से पूछ कर दूंगा। ये था उनका इश्क। अकेले कहा तजारत ना खराब करो, इसके ने कहा तजारत जाती है तो जाए तो ताल्लुक खराब नहीं होना चाहिए, मोहब्बत में फर्क नहीं आना चाहिए। इसलिए हाज़िर मोहतरम नबी को परखें, नबी को देखें, नबी की जात से मोहब्बत करें, हर चीज से बढ़कर मोहब्बत करें। जामे मस्जिद नज़ीर इकबाल में बैठकर नबी का तस्करा सुनने वालों, हर चीज से बढ़कर नबी से मोहब्बत करो, जरा भी कंजूसी ना किया करो, जहां बैठो नबी का तस्करा किया करो, नबी के गुण गाया करो। नबी का जिक्र आए तो चेहरे पे चमक आ जानी चाहिए। इस तरह का ताल्लुक नबी के साथ होना चाहिए। और जिंदगी में मैं अक्सर कहता हूं, जिंदगी में एक काम जरूर करके जाइएगा, वो क्या? नबी से मोहब्बत जरूर कीजिएगा। ये मोहब्बत है जो दुनिया में भी हमारे काम आने वाली है और कल दरिया बन जाएगी। इसलिए बड़े बड़े मौलवी आपको मिल जाएंगे, सारी सारी रात बेचारे किताबें खंगालते हैं, नबी की अजमत को कम किया जाए, मिलाद का रद्द किया जाए, नबी के जिक्र का रद्द किया जाए। जी नबी के पास ये मौजज़ा नहीं, लेकिन कमाल देखिएगा, हर आने वाला दिन आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में, जश्न में और भी इजाफे में बरकत लेके आता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हजूर की रिफत का, हजूर की अजमत का खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में ऐलान किया हुआ है। करम बन के सोहना जे आया ना हुंदा, गरीबा दा दिल मुस्कुराया ना हुंदा, सानू गुनावा दी दुप सार देंदी जे सिर ते मोहम्मद दा साया ना हुंदा, फलक खूबसूरत सजाया ना हुंदा, किसे शायद अवी थे साया ना हुंदा, ना हूरा दे किसे, ना आदम ना हव्वा, ना याकूब यूनुस, ना यूसुफ ना जुलेखा, ना तख्ता दे ताजा दे सुल्तान हुंदे, ना महल्ला दे वली ना दरबान हुंदे, ना मिलदी किसे नु कदे जिंदगानी, हवा ए ना हुंदी ते ना हुंदा पानी, ना अर्शी ना फर्शी ना खाकी बयानी, जमाने ते कुछ भी ना हुंदा ज़हूरी, किसे शायद अभी ये थे साया ना हुंदा जे रब ने मोहम्मद बनाया ना हो। इसलिए हाज़िर मोहतरम बात सिंपल सी है, अकल का पैमाना और होता है, इश्क का पैमाना और होता है। अकल दलील की मोहताज होती है, इश्क दलील का मोहताज नहीं होता। अकल गुमराह करती है, इश्क कभी गुमराह नहीं होने देता। ये सारी इश्क की बातें हैं। अबू जाल का नसीब देखो, अकल पे सोचता रहा, जलील हो गया। उसे अरब के लोग अबुल हिकम कहते थे, लेकिन जब नबी को न जान सका, अल्लाह ने उसे अबुल हिकम से उठाकर अबू जाहल बना दिया। लेकिन वो काले रंग का बिलाल, जो मेरे नबी को समझ गया, मेरे नबी के मुकाम को समझ गया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे काबे की छत पे चढ़ा दिया। ये सारी अज़मतें क्यों मिली? क्योंकि उन्होंने नबी की पहचान कर ली, नबी के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत कर लिया। इसलिए हाज़िर मोहतरम, आइए इस बात को अपने ज़हनों में और सीनों में नक्श कर लें। अगर कोई ताल्लुक हमारे काम आएगा कल क़यामत के दिन, वो एक ही ताल्लुक है, और वो ताल्लुक है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। हदीस बुखारी में आता है, नफ्सा नफ्सी होगी। लोग कहेंगे इज़हाबू इला गैरी, इब्राहिम कहेंगे इज़हाबू इला गैरी, ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे इज़हाबू इला गैरी, जाओ किसी और के पास चले जाओ। उस वक्त लोग इकट्ठे होकर मेरे आका के पास आ जाएंगे, और उस दिन मेरा आका क्या कहे? अना लहा अना लहा, आ जाओ, आज के दिन मैं ही तुम्हारे काम आने वाला हूँ। मेरा आका फरमाया मैं सर सजदे में रखूंगा, इतना तूल होगा मेरे सजदे में। अल्लाह खुद फरमाएगा इरफा रासका, ऐ महबूब सर उठाते सही, सलमा तो उता, मांग क्या मांगना चाहता है? ऐ महबूब आज जो तू मांगेगा तुम्हें अता किया जाएगा। मेरा आका फरमाया मैं उस वक्त तक सर नहीं उठाऊंगा जब तक सारी उम्मत को बख्शवा कर जन्नत में नहीं ले जाऊंगा। और भाई जब नबी इतनी मोहब्बत फरमा रहे हैं, फिर हमारा भी तो हक बनता है ना हजूर के साथ मोहब्बत करें, हर चीज से बढ़कर हजूर के साथ मोहब्बत करें, हर चीज से बढ़कर, हर चीज से बढ़कर हजूर के साथ मोहब्बत करें। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हमारी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैं बारे दिगर मस्जिद की इंतजामिया को बिलखसूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। इतनी खूबसूरत अल्हम्दुलिल्लाह महफिल का एहतमाम किया, बिलखसूस मस्जिद के इमाम खतीब हाफिज मोहम्मद उस्मान साहब, इनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह इस मस्जिद को दिन रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। ये बहारे से मस्जिद में हमें बार बार देखना अल्लाह रब्बुल इज्जत नसीब फरमाए। और दुआ करते हैं कि इंतजामिया भी मस्जिद
के साथ मोहब्बत फरमाए, इमाम के साथ मोहब्बत फरमाए, ताल्लुक को मजबूत करें, एक दूसरे के दस्तो बाजू बने, एक दूसरे को सपोर्ट करें, ताकि ये इलाके की ज़रूरत थी मस्जिद, और मैं समझता हूँ ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस मस्जिद को दिन रात चुगनी तरक्की अता फरमाए, और इतनी जल्दी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ इस महफिल का एहतमाम करना, बल्कि पिछले जुम्मे और उससे पिछले जुम्मा भी ये प्रोग्राम हुआ, और ये करना है। नारा से बुलंद करने का मकसद है हमें ईमानी कुव्वत में इजाफा होता है, तो कंजूसी नहीं करनी। जिसने अभी तक हाथ बुलंद नहीं किया, दोनों हाथ बुलंद कर ले। बस आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में इन अल्फाज के साथ गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। नारा तकबीर, नारा तकबीर, माशाअल्लाह, नारा रिसालत, नारा रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, नबी का मिलाद